नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। मुझे ठंड लग रही है। राम राम। पंखा कर उसको। मच्छर बहुत है। अरे बहुत ठंड है वैसे मौसम। हरी बोल। पंखा जो धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस कार्यक्रम में, सुबह के कार्यक्रम में स्वागत है। कैलेंडर में कुछ है तो नहीं ना आज? गुरु कृपा से प्रभुपाद जी जो विराजमान है मेरे साथ, जो हम कहेंगे इन्हीं की कृपा से है। और इन बातों को समझने के लिए भी इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो कार्य करने का ढंग है ना, वो बड़ा विशेष है। ये दुनिया जो है, भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत भी बहुत है। कितने भौतिक जगत हैं। एक बोरा आप सरसों के दानों का भर लो, आप गिन सकते हैं कितने दाने हैं उस बोरे में? नहीं। इतने भौतिक लोक हैं, ब्रह्मांड हैं। और ये भौतिक ब्रह्मांड जो है आध्यात्मिक जगत की 1/4 हैं। 3 भाग आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक लोग, और वो भी इतने हैं। और भौतिक लोकों में सब अपराधी लोग हैं, जो भगवान के चरणों में जिन्होंने अपराध किए थे। उनको इन भौतिक लोकों में भेजा जाता है। लेकिन भगवान बेचारे इतने दयालु हैं कि इन भौतिक जगतों में, लोकों में आते हैं, आकर के मनोहारी लीलाएं करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है ना, आप सब भी बोलो पीछे, गोपीनाथ। मुझे पूरा बोल तो लेने दो पहले। गोपीनाथ तुमी कृपा पारावारा, गोपीनाथ तुमी कृपा पारावारा, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे, जीवे लीला कोइलो सुविस्तारा, लीला कोइलो सुविस्तार। गोपीनाथ
माम निवेदन शृणु गोपीना, माम निवेदन विषया दुर्जन सदा कामरत विषया किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं मोरा गोपीनाथ। गोपीनाथ गोपियों के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं उनके शुद्ध भक्त श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर। कह रहे गोपीनाथ देखो, ये बीमारी हम में है ना सुख भोगने की, हम में से कोई भोक्ता नहीं है, भोक्ता केवल कृष्ण है। भगवान ने खुद कहा गीता में, भोक्ता राम जाके तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। तो हमारा कल्याण, जो सारे लोगों के भोक्ता और मालिक भगवान हैं, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में रहना, ये संदेश है। ये जो भौतिक जगत है, जो राई के बोरे की तरह ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में कई लोक हैं, इनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सभी अपराधी हैं भगवान के चरणों में। 3/4 आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक हैं, जहां कोई दुख नहीं। तो हम लोग जो अपराधी हैं भगवान के चरणों में, वो हमारे कल्याण के लिए भी इन्हीं लोकों में आते हैं। एक स्त्री प्रवचन कर रही थी, लोग ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं, कहती जो मां से जन्म लेता है वो भगवान नहीं हो सकता। अब जैसे तुम कहोगे वैसे भगवान ने करना है ना, अपनी वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब जैसे एक मुसलमान प्रचारक ने कहा, असली जो संदेश है वो कुरान में है। गीता का संदेश जो एक व्यक्ति ने दिया, भगवान को एक व्यक्ति कह रहा है। लेकिन देखो, जब लोग मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं रहती उनकी, वो नहीं भगवान को समझ सकते। ऐसी अटकलें मारते हैं, आगे पीछे बातें करते हैं, वो बेचारे अधोपतन को प्राप्त होते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने ये कहा, उसको यहाँ भारत से निकलना पड़ा। अभी वो मलेशिया में, कहाँ पर है? मलेशिया में बैठा हुआ है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, लोगों को मुसलमान बना रहा है वहां पर। तो भगवान का कार्य करने का ढंग बहुत ही विशेष है। इस भौतिक जगत में भगवान ने समझा दिया कैसे वो मिल सकते हैं हमको। इस भौतिक जगत में एक उदाहरण है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उदाहरण क्या है? भृंग और कीट।
भृंग एक कीड़ा होता है नीले रंग का, उड़ने वाला कीड़ा। अलग अलग भाषाओं में उसके अलग, लेकिन हिंदी में उसको भृंग कहते हैं। भृंग जो है इसमें नर मादानी होते हैं, तो इसका परिवार कैसे बढ़ता है? भृंग ये बड़ा ताकतवर कीड़ा है, और भृंग का कार्य मैंने देखा है। ये क्या करेगा भृंग? मिट्टी के छोटे छोटे सुराख बना देगा, 4-5। मैंने देखा मिट्टी के सुराख। मिट्टी कहाँ से लाता है? गीली मिट्टी, सुराख बना देता है। फिर भृंग क्या करता है? किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है। वही मैंने देखा है, कीड़ी को पकड़ लेता है, उसको डराता है, मारता नहीं उसको। घर में नींद नहीं आती, नींद कैसे आ रही है? उसमें नींद थोड़ी आती है। आंखें खुली रखो। कीट भृंग की कथा सुनी तुमने? पूरी हो गई? तो भृंग क्या करता है? बड़ा निपुण है मिट्टी के छोटे छोटे सुराख बनाने में, घर बनाने में। किसी भी कीट को ये पकड़ लेगा, ताकत बड़ी है इसमें। वो कीड़ा इससे डर जाता है, मुझे खा जाएगा ये। वो बेहोश ऐसा बेचारा हो जाता है। ये उसको उठा करके भृंग या घसीट करके ले आता है। मैंने देखा उसको लाते हुए। लाएगा और अपने मिट्टी के घर में उसको डाल देगा, और वो जो उसके ऊपर मिट्टी लगा देगा, अंदर उसको बंद कर देगा। वो जो कीड़ा है अंदर मरा नहीं है, वो जिंदा है। सतत भृंग का चिंतन कर रहा है। अभी आया, अभी आया, अभी आया, मुझे वो खा जाएगा। लेकिन वो ना आता है ना उसको खाता है। सतत चिंतन करने से वो कीट जो है वो भृंग बन जाता है। भृंग को पता कितने दिनों के बाद वो बनेगा। तो भृंग आकर उसके घर को तोड़ता, जब वो कीट की जब भृंग बन जाता है, सुराख को तोड़ के बाहर निकल आता है। ये प्रोसेस मैंने देखी है। तो देखो यहाँ एक समझने की बात है। एक भौतिक कीड़ा सतत भृंग का चिंतन करते हुए भृंग बन जाता है। हम भी एक सतत कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण जैसे बन जाएंगे। कृष्ण तो कृष्ण ही रहेंगे, कृष्ण कोई नहीं बन सकता। ये बीमारी है। ये वही लोग हैं दुनिया में जो भगवान बनना चाहते थे, जो भगवान की जगह लेना चाहते थे। ये बहुत बड़ी भूल है। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान की जगह केवल भगवान ही ले सकते हैं। तो दुनिया में 1/4 लोग जो हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो भगवान की जगह लेने वाले। इसलिए हम सब परेशान हैं, यहां पर दुखी हैं। तो भगवान समय समय पर देखो, सतयुग में आए, वो अच्छा युग था, सोने का युग था। हंस रूप में भगवान आए सतयुग में, हंस भगवान। त्रेता युग में राम भगवान आए,
द्वापर युग में कृष्ण आए और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। यहाँ छुपे हुए अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, अपने भक्त के रूप में छुपे हुए हैं। क्योंकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति चाहिए, हम लोग भक्तिहीन हैं अपने दुष्कर्मों के कारण, पापों के कारण, कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के रोग हम में हैं। तो भगवान अपने भक्त के रूप में छिप कर आते हैं और भक्ति सिखाते हैं। तो संदेश ये है कि हमने सतत भगवान का चिंतन करना है। और इस बात का हवाला भी भगवान ने दिया गीता में, तेषम सततम युक्तानाम, हमेशा सदा। एक बात बीच में आई, ऐसा कहा है 24 घंटे में आदमी उसकी एक बात सत्य निकलती है। एक ने ऐसा सुन रखा था, उसने एक लोहे की राड़ ली और उस जमीन में ठोकने लगा, कहता है सोना 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 सोना। पर सच मेरे मुंह से निकले सोना बन जाएगा ये सोना। 23 घंटे तक वो बोलता रहा, लोहा ही रहा। आकर वो टाइम आ गया, उसको गुस्सा आया, कहते ऐसे झूठ है। बोला सोना नहीं तो पीतल ही सही। वो टाइम आ गया और वो पीतल बन गया, लोहे का पीतल बन गया। उसमें सब्र नहीं था ना। तो सतत भगवान का नाम लेना है, सतत लेंगे तो कोई समय ऐसा भी होगा जिसमें हमने लिया तो सच भाई भगवान का नाम लेने से फलीभूत होगा, हमारी शुद्धि करेगा। इसलिए हम सब के कल्याण के लिए भगवान ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम का गाने में रुचि पैदा करो। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, और सदा हरि कीर्तन करो। अरे वो नाक को क्या मुझको उठता है, तो नाक बनाने से वैसे अच्छा आवाज नहीं करता। मधुप्रिया का डर है क्या है? हाँ ठीक है। तो हमने ऐसा अभ्यास करना है कि भगवान का नाम चलता ही रहे, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में रहे। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। अब देखो एक कीट जो है वो सतत भृंग का चिंतन कर रहा है, अभी आ गया, अभी आएगा, अभी आएगा, मुझे खा जाएगा। उसका शरीर बदल जाता है। कीट उस मिट्टी के सुराख में बड़ा बड़ा भृंग बन जाता है और फिर उड़ के निकल आता है। तो मैंने जहाँ उधमपुर में हम रहते हैं कमरे, मेरे कमरे में एक भृंग ने घर बना ली है। तो वो कुछ सामान के ऊपर उसने घर बनाया था अपना, कीट रखे थे, तो कुछ मेरे से वो हिल गया, तो वो भृंग आके मेरे पर बैठ गया। तूने मेरा घर को खराब किया। मैं उसको भी देखो इतनी अकल, इतने भृंग को। तो हम भी यही प्रयास करें, सतत भगवान का नाम लें। जैसे एक बात हम सुनाते हैं, बड़े दिनों के बाद फिर सुना देता हूँ। दो बड़े प्रेमी मित्र थे, आपस में मिले बड़े दिनों के बाद। एक प्रेमी मित्र दूसरे मित्र को कहता है, भैया इतने दिनों के बाद हम मिले, कभी आपने इन दिनों में मेरे को याद किया? वो जवाब नहीं दे रहा, वो चुप रहा है, चुप है, कुछ सोच रहा है। वो कहता आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने कभी मेरे को याद किया? आप सोच क्या रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। कहते मैं सोच ये रहा हूं
कि मैं आपको भूला कब था, मैं कभी भूला ही नहीं था। ये परिस्थिति हमारी होनी चाहिए। हम कभी भगवान को भूले ही नहीं, कृष्ण को भूले नहीं, वो जीवन सफल है। बस सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई आपने बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेरा स्वस्थ अच्छा नहीं रहने के कारण मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैं प्रभुपाद मैं आपकी पुस्तकें ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, पर आपकी कृपा से नाम जप हो जाता है। कहते मेरी पुस्तकें में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी नाम जप से, अभी देखो कलयुग में हमने बड़ा सतर्क रहना है। जो पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान होने पर उनको अभिमान हो जाता है। अब जैसे एक कथा आती है कि महात्मा की बड़ी तपस्या की उसने, तो तपस्या का ही अभिमान हो गया। भगवान प्रकट भी हो गए कि बड़ी तपस्या, तो भगवान को उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, वो अहंकार आ गया। अहंकार किसी चीज का अच्छा नहीं। विद्युता का अहंकार आम हो जाता है। अमृतसर में एक व्यक्ति था, कभी हम जाके एक दुकान में बैठते थे तो आता था, तो बड़ा ज्ञान बखानता था वो। बाकी दुकानदार भी इकट्ठे हो जाते, तो कहते थे ये इसलिए हमारा अपना बखान, ये बताने के लिए आपको ये बड़ा ज्ञानी है, इसको बहुत कुछ आता है। जब अहंकार आया तो बेकार। ये श्री नरोत्तम ठाकुर के भजन में कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। किसी भी चीज का अहंकार होगा वो ठीक नहीं। विद्युता का, थोड़ी सी विद्युता हुई तो अहंकार आ गया, मैं बड़ा विद्वान हूं। इसलिए महाप्रभु ने श्रीरंगम वाली लीला द्वारा ये शिक्षा दी। एक अनपढ़ को कहा, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, और जिनको गीता कंठस्थ थी उनको भगवान ने पाषंडी कहा। गीता तो उन्हें कंठस्थ होगी, लेकिन अहंकार नहीं किया बड़े गीता के, इसको पढ़नी नहीं आती, ये अनपढ़ है। अनपढ़ के अंदर भाव जागृत हो गया, खाली गीता को हाथ में लेकर वो रो रहा है, आंखों से आंसू टप टप टपक रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है, हरे कृष्ण आंदोलन, याद रखो भाव और भक्ति का है। ऐसे विद्वान हैं जिनमें विद्वता भी है, भावना भी है। ऐसे विद्वान प्रभुपाद हैं। कितनी विद्वता, कितना नॉलेज उनको था, लेकिन अहंकार लेश मात्र उनके पास नहीं था। यही वृंदावन में एक घटना घटी, 1975 की बात है। प्रभुपाद एक अपने गुरु भाई बन महाराज को मिलने गए। बन महाराज, मैं साथ था उनका, मैं उनका सेवक था, नौकर, और प्रभुपाद का सचिव ब्रह्मानंद, हम दो जने साथ साथ थे। तो प्रभुपाद गए, उन अपने गुरु भाई को प्रणाम किया। ऐसे उसने जवाब भी नहीं दिया, बैठा रहा वैसे ही। कितनी विनम्रता की मूर्ति प्रभुपाद जी। उसके पास इतनी जगह थी, समझ कॉलेज कॉलेज बना गया, वो जगह कहीं प्रभुपाद को दे देता, कितना सुंदर, कितना बढ़िया इस्कान का केंद्र बन जाता है वहां पर। वो भी विदेशों में गया था वो भी, लेकिन फेलियर था, कोई सफल नहीं। बहुत सारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई विदेशों में गए, थोड़े थोड़े समय रहे, थोड़ा बहुत प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं कर सका। तो अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि कृष्ण को ना भूलें हम। बस एक महात्मा राम जी के भक्त थे, कोई भी काम का नाम राम 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 नाम लेते ले, नाम को भूलना नहीं, राम 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 है, दे दी चीज, राम राम चीज इधर रख दे, राम राम राम, बस हर समय से ऐसा जीवन बना लो।
तो भैया क्या कठिनाई है इसमें। लेकिन हमारी जो मटेरियल कंडीशनिंग है, हमने वो जो इंद्रियों का तर्पण किया है, उसने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। अहंकार आ गया हम में, अहंकार। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जी पागल हो जाता है। तो हमने अहंकार से मुक्त होना है। वो नाम करेगा हमको बस, प्रेम से नाम, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रेम से भगवान का नाम लेना है, ऐसे नहीं। एक माता माला जप रही है, हरे कृष्ण है, दाल चढ़ाई थी तो उबली नहीं, देख क्या हो गया उसको। अच्छा देखो चावल भी चढ़ा देना, वो मतलब ध्यान है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। नाम का क्या लाभ, नाम को बड़े दच्चित होकर के जपो, बड़े प्रेम से जपो। और ऐसा भी देखा गया जिन्होंने बिल्कुल प्रेम से भगवान का नाम जपा, भगवान को उनकी चिंता हो गई, भगवान आ गए उनको खिलाने के लिए, भगवान आ गए उनका ध्यान करने के लिए। अभी देखो सबसे बड़ा उदाहरण प्रहलाद महाराज का है। प्रहलाद महाराज सतत भगवान का नाम ले, उनको सदगुरुदेव मिल गए, नारद जी महाराज। उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप दिया था। तो वो बस नाम जप रहे हैं। प्रभुपाद जी की उपस्थिति में हमने बंबई में प्रहलाद महाराज का नाटक किया था। उसमें मैं प्रहलाद बना हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा। एक बाहर का डॉक्टर था, डॉक्टर KJF सिंगल, डॉक्टर सिंगल की पत्नी भी बड़ी भक्त थी। उसके पास, उसकी क्लिनिक में हम जाते थे, तो उसने नाटक देखा था, वो बड़ा खुश लग रहा। मेरे को जब अब राक्षस आके तंग कर रहे हैं, प्रहलाद में नाम जप रहा हूँ, उस समय मैं, ये मुझे पता था पहले से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गिरिराज स्वामी जो था हमारा, उस समय गिरिराज ब्रह्मचारी कहते महामंत्र जप, महामंत्र जप। प्रभुपाद कहते जपने दे इसको जो जप रहे। महामंत्र कलयुग के लिए तारक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र था प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज इतने नाम में लग गए गुरु कृपा से, उनको कोई मरने की चिंता नहीं। उनको समुद्र में फेंक दिया, वहां भी भगवान को देख रहे हैं, वो अपना भगवान का चिंतन चल रहा है। उनको उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तेल भी ठंडा हो गया। उनको विशीले सांपों के कमरे में बंद कर दिया, किसी सांप ने कुछ नहीं कहा। क्या क्या नहीं किया उनको मारने के लिए, लेकिन नहीं मार सके। सतत वो भगवान का नाम लेते थे। तो हमारा भी ऐसा अभ्यास होना चाहिए प्रहलाद महाराज की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से विशेष करके। प्रभुपाद 1977 में 1977 में श्री छोड़ा ना प्रभुपाद जी ने, हैं 77, 1977 तक प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे। बस इनसे प्रार्थना करो, भक्ति दो। तो आप इनसे अगर भक्ति हृदय से मांगेंगे ना, निष्काम भक्ति, तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। एक कथा मुझे छोटी सी याद आई। एक बार भगवान विष्णु कृष्ण को अलग नहीं समझो, विष्णु कृष्ण का ही रूप है।
और विष्णु में कई रूप है, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, अक्षरोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, उनके अलग अलग काम हैं। विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों एक साधु भेष में पृथ्वी पर आए विचरण करने के लिए। इसलिए है गाना फिल्मी के बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। किस भेष में भगवान मिल जाए हम नहीं जानते, सबसे प्यार से मिलो, सब उन्हीं के हैं। तो दोनों तो शंकर भगवान कहते हैं, एक बनिया है, बड़ा गरीब था, मेरे आशीर्वाद से बड़ा पैसे वाला हो, चलो उसके पास चलते हैं खाने के समय के लिए। दोनों विष्णु भगवान भी एक साधु के वेश में है, शंकर भगवान ने बोला लख निरंजन। वो सेठ कहता है क्यों कान फोड़ते हो? अब हमें सेठ जी भूख लगी है, कुछ खाना है। बोला दे दो आधा शेर उनको, बाजर कुछ दे दो, दफा करिए। बड़ा उसने ऐसा व्यवहार किया। तो दोनों कृष्ण अपना विष्णु और शंकर भगवान चले। तो ये तो शंकर के भक्त का हाल है, उन्होंने कुछ नहीं लिया, चले गए। विष्णु भगवान कहते हैं चलो मेरा एक भक्त है माता, उसके पास चलते हैं। आए घर में दोनों साधु। वो माता बेचारी बड़ी गरीबनी थी, बड़ी गरीब, घर में कुछ नहीं था। आए, उन्हें बिठाया साधुओं को, दोनों विष्णु और शंकर साधु भेष में। तो बिना कहे ही, घर में कोई था नहीं, वो बेचारी चक्की चलाती थी, चक्की चलाकर पीस करके अपना गुजारा करती थी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा चक्की का कपैन जो है ये बेच के आया और संतों के लिए कुछ लेके आ। वही उसकी जीविका थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा मेरी जीविका कैसे चलेगी, संत घर में आए, इनकी सेवा होनी चाहिए। तो बोले यहाँ से नहीं जाना, संतों को पता लग जाएगा। दीवार से कूद कर उधर जाना था। चक्की का जो एक क्या बोलते हैं उसको, हैं, ऊपर का पार्ट था वो। पार्ट अंग्रेजी में हो गया ना, हिंदी में पार्ट, पार्ट, पार्ट बोल काटने वाला पार्ट है, पार्ट, डाटा, पार्ट, पार्ट। तो वो दीवार फांसने लगा बच्चा, वो गिर गया उसके हाथ से, गिर गया जब टूट गया वो। माँ कहती कोई नहीं, नीचे वाला ले जाओ, ये नीचे का लेके गया और जो भी मिला उसको बेच के आया बेचारा, संतों को भोजन कराया। आई भगवान विष्णु कहते हैं कि देखा ये मेरी भक्त है। शंकर भगवान बड़े प्रभावित हुए। तो शंकर भगवान ने खुश होकर एक थैला दिया पत्थरों का उस माता को, कहते इसमें कीमती पत्थर हैं, बेच बेच कर तुम अपना गुजारा करना। बड़ा एक पत्थर बड़ा कीमती था वो। तो भक्त जो है कैसा होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, साथ चलते हैं उनके। इसलिए कुछ बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि अंत इनका 0 होगा। कृष्ण भक्त बनने के अलावा आप जो भी कुछ बनने का प्रयास करोगे, अंत इसका 0 होगा। मेरे को भगवान ने थोड़ा अच्छा गला दिया, मैंने बड़ा प्रयास किया था सिंगर बनने का, लेकिन भगवान ने बनने नहीं दिया। सिंगर में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। ये सब भगवान की कृपा थी, भगवान ने नहीं बनने दिया। तो कुछ भी बनेंगे ना, अंत भैया उसका 0 होगा। अगर भक्त बन गए और अंते नारायण स्मृति हुई, अंत भगवान होंगे, भगवान मिल जाएंगे।
यही जीवन का लक्ष्य है। अपनी भावनाओं का परिवर्तन करो। अगर एक कीट भृंग बन सकता है, हम भी अगर भगवान का चिंतन करेंगे हम भी भगवान जैसे बन सकते हैं। वैसे एक मुक्ति है सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो सकता है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, भक्ति साम्र सिंधु में यह वर्णन है, हमारे भी होंगे, लेकिन अंतर होगा कौस्तुभ मणि और भगवान के मुकुट पर मोर पंख। बाकी चतुर्भुज एक सारूप्य मूर्ति है, एक साजुज्य, साजुज्य तो भक्त कभी नहीं लेते। सारूप्य, सामीप्य, भगवान के नजदीक रहना, सायुज्य भगवान के रूप में समा जाना, वो नहीं, भक्त कभी नहीं चाहते हैं। सारिष्ठी, ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां बताई हैं। भक्त कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है? सदा भगवान की सेवा। बस सेवा में इतना आनंद है, श्री कृष्ण की सेवा में इतना आनंद है कि मुक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं। सेवा के आगे भगवान की सेवा, मुक्ति कोई कीमत नहीं इसके आगे। तो हमने भगवान का सच्चा सेवक बनना है। हे कृष्ण, बस मुझे अपना भक्त बना लो, मुझे सेवा बना लो, सेवक बना लो। भगवान के भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते, बस सेवा, सेवा मांगते हैं। तो सेवा जो है ये इतनी आत्मा को आनंद देने वाली है, केवल कृष्ण की सेवा जीव का धर्म है, हमारा स्वभाव है सेवा करना। संसार में हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है। असल में अगर बाप कहे मैं पत्नी का पति, बच्चों का बाप, घर का मालिक, ऐसा नहीं है। ना वो पत्नी का पति है, ना बच्चों का बाप है, ना घर का मालिक है। पत्नी का भी सेवक, बच्चों का भी सेवक, घर का भी सेवक। पर ये जो सेवा है इससे हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं। अगर भगवान की सेवा हम करते हैं ना, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, और देखो श्री कृष्ण जिसको, जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस खाने वाले, जो व्यभिचारी हैं, जो इंद्रियों के तर्पण में लगे रहते हैं, जो मनोरंजन में लगे रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते। और भगवान इतने उत्सुक हैं हमें मिलने के लिए। क्या भाई, प्रभुपाद जी जैसे संत समझाते हैं, भगवान जो है, जो हम इन आंखों से देख सकते हैं उसी रूप में आ जाते हैं। इन आंखों से हम पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग देख, उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे। उनकी सेवा करते करते वही बातें करने लग पड़ेंगी। अफ्रीका की एक बात मुझे याद आई। जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी मैंने कहा मैं भगवान की आरती करूंगा। सायंकाल की आरती थी। तो भगवान को भोग लगाते थे, जूस होते थे, मुचुंगा होता है वहाँ पर। मुचुंगा ऐसे ही जैसे सिट्रस फ्रूट है वो, उसका जूस वहाँ मिलता है बहुत। जूस का भोग लगाया था। मैं भोग लगाया भगवान को, भोग की थाली इधर रखी, भोग की थाली निकाल कर फिर उसमें वो चेंज करना होता है, तो मैं दूसरी तरफ आया बर्तन जिसमें वो भोग भगवान का डालूं, भगवान की थाली साफ कर दूं।
भोग में जब डालने लगा, वो जो मुचुंगे का गिलास था, जब मैंने रखा उसको तो भरा हुआ था। फिर देखा मैं डालने लगा तो आधा हो गया। वो कहाँ गया आधा? भगवान ने पी ली। तो एक वो बेचारे एक था जीवित जी, मर गया वो भी। वो कहता था कि आई हेट इंडियंस। मेरे प्रभुपाद को शिकायत की, प्रभुपाद कहते हैं उसको बोलना कि तेरा गुरु भी तो इंडियन है। अभी मैंने सुना मर गया वो, तो उसको बताया वो उसके क्या, उसका कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान जो हैं बड़े दया के सागर हैं, इसलिए दया उनकी यही है कि उनकी सेवा मिल जाए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण बेसुरा नहीं, ठीक है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। दया करोगे दया, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो में सारे बोलो, आवाज निकाल। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवान। दया जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो सारे बोलो। दया करो है दयालु भगवान, दया करो। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी। दया करो ए दयालु भगवान, दया करो। असल में ये थोड़ा यहाँ गलत है। अगर हम आपके अंश हैं तो आप ही हमारे स्वामी हो, प्रभु हो, मालिक हो। आपने शुद्ध, असल में भगवान ने शुद्ध नहीं बिसारी है। हो सकता है जिसने ये भजन लिखा है वो ऐसा सोचता हो सकता है उसका, लेकिन भगवान ने हमारी शुद्ध नहीं बिसारी। वो तो परमात्मा के रूप में हमारे साथ साथ रहते हैं।
हम जितने यहाँ बैठे हैं सब कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान परमात्मा। गीता में कहा उन्होंने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मैं परमात्मा के रूप में सब कहते हैं बैठा हुआ हूं। तो भगवान तो शुद्ध नहीं विसारते। अब देखो उसका उदाहरण है द्रौपदी माता। जब दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन को कहा अभी द्रौपदी जो है हमारी संपत्ति है, धोखे से उन्होंने पासे फेंक के शकुनी ने धोखा किया। भक्तों के साथ धोखा होता है। पांडव बेचारे युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भक्त हैं। जो दुष्ट हैं वो भक्तों को धोखा देते हैं। उसने कहा जाओ अभी पासा में, बोला भाई ये हो जाएगा तो द्रौपदी को लगा दो तो हम सब कुछ तुम्हारा वापस दे देंगे। वो भी पासा उनके नाम का ही बोला, सब धोखा था। को 500 में गड़बड़ रखी थी उन्होंने। अब द्रौपदी, अभी दुर्योधन कहता है अब द्रौपदी हमारी संपत्ति है। एक बार घटना घटी कि मयदानम नाम का राक्षस था, उसने बहुत सुंदर महल बनाया था पांडवों के लिए। नीचे लग रहा पानी है पर पानी नहीं होता था, ऐसा फर्श था उसका। तो वो महल देखने के लिए दुर्योधन को बुलाया। द्रौपदी ऊपर थी तो फर्श पानी जैसा बना हुआ है। तो दुर्योधन सोचने लगा पानी है यहाँ पर। उसने थोड़ी धोती ऊपर कर ली अपनी। पानी तो था नहीं, वो फर्श ही ऐसा था। आगे गए तो आगे वास्तव में पानी था, फर्श जैसा लग रहा था। उसने बोला पहले तो मैंने गलती की, अभी नहीं करूंगा। पागल था दुर्योधन और पानी में गिर गया। पानी में जब गिर गया वो कहते अंधे बाप का अंधा बेटा। वो भाभी है उनकी, भाभी देवर को कर सकती है मजाक। उसको बड़ा बुरा लगा, वो बदला ले रहा। अभी भाभी ने कहा कि अंधे बाप तो अंधा है ना दुर्योधन का, धृतराष्ट्र। बोले अंधे बाप का अंधा बेटा। पानी में गिर गया, गीला हो गया। तो वो बदला। अभी कहते उसको जाओ हमारी संपत्ति है, उसको वस्त्रहीन करो और हमारी जगह पे बैठाओ। ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई। दुशासन भी पागल था। सारे 100 भाई थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। ले आया, घसीट के ले आया उसको। ले आया तो बेचारी सोचने लगी। इस घटना से सीखना है बहुत कुछ सभी ने। द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे पति बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा थोड़ा होने देंगे। उन बेचारों के सर नीचे हैं, चुप हैं, वो कुछ नहीं कह सकते। फिर सोचने लगे वयोवृद्ध यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र तो अंधा है, वो भी चुप। अभी सोचने लगी, खुद ही साड़ी पकड़ के रखी, दुशासन ने खींची तो छूट गई हाथ से। अभी ध्यान किया कृष्ण में, हे कृष्ण बस अभी मेरे रक्षक आप हैं। हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो। द्रौपदी माता ने हाथ खड़े कर दिए और वह पकड़ के रखे, बंद नहीं कर, हाथ खड़े कर दिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गा,
दीना बंधु दीना, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। यहाँ क्या सीखना है? जब तक द्रौपदी ने भगवान के चरण में समर्पण नहीं किया, पहले सोचने लगी मेरे पति बचाएंगे, वो भी बेचारे असहाय थे, हेल्पलेस थे। फिर वो जो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। दुष्ट के संग में रहकर, उनके अन्न खाकर उनकी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर उसने हाथ खड़े करके भगवान को याद किया। याद करने की देर थी, भगवान की आने में देर नहीं थी। सारे बोलो, नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं श्याम तुम आते नहीं, श्याम कहते हैं तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। वो भाव हमारा सोया हुआ है ना। ओ तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करने से वो भाव हमारा जागृत होगा। उस भाव को जागृत करना है। सोए हुए भाव को जागृत करना है, और वो बस भगवान का सतत भजन करने से कुछ ये नहीं है कि खाली हमारे भाव में कमी है कि बड़े वेद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। भक्ति के आगे तो भगवान वेद शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान की वो रामानुजाचार्य, जगन्नाथ जी के जो पंडित थे, जैसी सेवा करते थे भगवान स्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य ने, उन्होंने पंडों को निकाला राजा से कहकर, बड़े तरीके से भगवान की सेवा होने लगी। पंडे बेचारे दुखी हो गए, तो भगवान को नहीं अच्छा लगा। भगवान ने समझाया रामानुज को, रामानुज नहीं माने। वो अनंत शेष के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। आखिर भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि इनको दक्षिण में छोड़ के आओ। सोए उगे हुए उनको उठाकर गरुड़ जी लेके दक्षिण में छोड़ दिया। सुबह जब उठे रामानुज देखे थे दक्षिण में पहुंचे हुए हैं। तो भगवान को भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। लोकी आँख देने श्याम बे तू आमदाने, लोकी आँख देने श्याम बे तू आम, मैनू कोई भी प्रेम नाल बोलाम दाने, मैं भी प्रेम नाल बोलाम दान, मैनू सद्या तने जट, मैं ता आया झटपट, मैनू
हो गया पत्थर चों प्रगट देरी लाम दाने, क्या पत्थर लोकी आंख देने शाम बे तू आमदान लोकी। मैनू सदिया मीरा भाई मैं ता हो गया आन सहाई, मैनू सदिया मीरा भाई हो गया डब्बी चों प्रगट देरी लाम दाने, हो गया डब्बी। लोग कहते शाम प्रेम से, जैसे द्रौपदी ने बुलाया, हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया, प्रभु मेरी इज्जत हो बेइज्जती हो बस आप। भगवान अपने भक्तों की, द्रौपदी बड़ी भक्त है भगवान की। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो मतलब कृष्ण की बहन कृष्णा। तो भगवान आते हैं, मिलते हैं, पर हम योग नहीं बना पाते अपने आप को। इसलिए एक आचार्य हमारे कह रहे हैं, योगिता विचारे किछु नहीं पाए, योगिता विचारे किछु न तोमार करुणा सार, तोमार करुणा नहाइले कांदिया कांदिया, करुणा नहाइल कांदी प्राण न राखी वो प्राण न राखी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, तृणापेक्षा अति। भगवान कैसे मिलेंगे? विनम्र बनने से। जितना हम इंद्रियों के तर्पण में लगे रहेंगे उतना अहंकार हम में रहेगा, शरीर के स्तर पर रहेंगे। याद रखो भाइयों और माताओं, भाइयों और बहनों, याद रखो ये शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है। ये नहीं कि वृद्धावस्था में, यौवनावस्था में भी हो सकता है, बाल्यावस्था में भी हो सकता है, पौगंध अवस्था में भी हो सकता है। ये समाप्त होने वाला है। इसके पोषण में और इसकी क्या कहते हैं, इंद्रियों के तर्पण में मत लगो, मनोरंजन में मत लगो, कृष्ण रंजन करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कैसे गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहारतम अश्नामि प्रियतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्र देता है, तुलसी का पत्र, एक फूल दे देता, पानी देता, वही मैं स्वीकार करता हूँ। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे ध्रुव, आपने वो सुनी है कथा विदुरानी जी की। विदुरानी माता, भगवान उनके घर में आए, नहा रही थी, एक ही वस्त्र था पहनने के लिए विदुरानी के लिए, ऐसा वर्णन आता है भक्तमाल में। नहा रही थी तो भगवान जब दरवाजा खटखड़ाया, कृष्ण भगवान ने आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, समझा नहीं, भोजन किया नहीं उधर, भगवान ने आ गया अपने भक्त के घर में। कौन? कहते कृष्ण। कृष्ण कहा तो वो उसकी सारी देह की सुधि भूल गई, बिना वस्त्र के ही, एक ही वस्त्र था। बेचारी आ गई माता विदुरानी, भगवान घर में आया, कितनी प्रसन्नता का विषय। परमपिता ने अपना पीताम्बर दिया और कहा काकी हमें भूख लगी है, यहाँ मांग रहे हैं भगवान। वहाँ दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। श्याम रसिया मेरे मन बसिया,
आवो आवो की भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया। दर्योदन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आवो आवो के भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, प्रेम से भोग लगायो रसिया, प्रेम से श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आवो आवो की भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बस, आवो आवो की भोग। ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया, ऐसा प्रेम अमृत बन जाए रसिया, प्रेम अमृत। जो कोई ऐसा भोग को खावे, जो कोई सोई तेरो बन जाए रसिया, सोई तेरे ही गुण गाए रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आवो आवो की भोग लगाओ रसिया, श्याम आवो आवो की भोग। देखो भगवान जो है ना खाते हैं, खिलाने वाला कोई चाहिए। मुझे बीच में याद आई नामदेव जी की। नामदेव बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो गए हैं। उनके नाना बामदेव जी ने उनको सेवा दी कि देखो भगवान जी को दूध पिलाना, मैं कहीं जा रहा हूँ, देखना अच्छी तरह से सेवा करना। नामदेव जी बाल रूप में थे उस समय। दूध भगवान के आगे रखा तो प्रभु जल्दी आओ दूध। एक दिन भी नहीं पिया, दूसरे दिन भी नहीं, दूध फेंक दे। खुद भी कुछ नहीं खाया उन्होंने। तीसरे दिन कहते हैं अभी नाना जी आ जाएंगे। भाव की बात है, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मुझे सेवा से हटा देंगे। मुझे तो आपकी सेवा बड़ी अच्छी लगती है। नामदेव जी को बड़ी अच्छी सेवा लगती थी भगवान की। तो अगर आप नहीं पिएंगे तो फिर ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। एक छुरी लिए लगे गला काटने आपके, अपना भाव है ना, ऐसे कौन गला काट सकता है। एक दिन भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया, ऐसा मत कर, मैं पीता हूँ दूध। भगवान जब पीने लगे दूध, 3 दिन से भूखे थे नामदेव जी बाल रूप में। जब दूध पीने लगे कहते सारा ना पी जाना, मुझे भूख लगी है, प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ देना। भगवान ने प्रसाद दिया। तो देखो भगवान पीते हैं, कोई पिलाने वाला चाहिए। मतलब इतना भाव है सेवा के, भगवान अगर नहीं लेते हैं तो जीवन बेकार है। ये सच्चा भाव है। ऐसे ही भाव मीरा जी में था।
ऐसे इस भाव धन्ना जाट में था। धन्ना जाट जी का भाव क्या था कि वो बीज खेत में डालने जा रहे थे, खेत में बीज डालने जा रहे थे, संत मिल गए। भोजन तो संतों को दे, बेच कर बीज संतों को भोजन करा दिया। घर में कह दूंगा खेत में नमी कम थी, बीज पैदा नहीं हुआ, लेकिन संतों के पेट में बोया था, पैदा हो गया, सब पैदा हो गया। तो लोग कहें भाई धन्ने की फसल बड़ी अच्छी है, धन्ना कहें कि भाई बीज तो डाला नहीं, ये मजाक कर रहे हैं ऐसे। और भी लोग कहने लगे भाई ये मजाक तो नहीं कर रहे। अगर धन्ना जी आए, देखा बड़ी सुंदर फसल लहरा रही है, अभी उसकी रखवाली करनी चाहिए फसल की। तो भजन में रहते थे हमेशा। जिनकी कृपा से, कृष्ण कृपा से कृष्ण आ गए, एक भेष आम आदमी बनकर कहते हैं कि आप कुछ काम दीजिए मेरे को। कि क्या काम कर सकते हो? कहते मैं रखवाली करना अच्छे जानता हूँ खेत की। कहते भाई देने लेने के लिए कुछ नहीं है। कहते भाई ऐसा है जब अनाज निकलेगा तो उसमें से हम 3 ऐसे कर लेंगे, 2 कर लेंगे, एक आपका एक मेरा। धन्ना कहता भाई देखो खेत हमारी, बैल हमारे, ये नहीं कहा कि बीज हमारा, बीज तो डाला ही नहीं था। चुप हो गए, झूठ तो बोलते नहीं थे। तो फिर इतना क्यों? अच्छा भाई ठीक है 3 करेंगे, 2 भाग आपके एक मेरे, 1 भाग मेरा। क्या ठीक है, ये मंजूर है। तो भाई फिर मैं यहाँ रखवाली करूँगा खेत की, और यहीं पर भोजन आपको लाना पड़ेगा। तो धन्ना कहते हैं अच्छा ठीक है भोजन नहीं लाऊंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, वो भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं, खेत का ध्यान कर रहे हैं। आखिर एक दिन क्या हुआ, धन्ना जाट भोजन लेके आए तो ठाकुर जी सो रहे हैं, चादर तान के सो रहे हैं। धन्ना सोचने लगा सो रहे हैं तो अभी भोजन के लिए उठाना चाहिए इनको। भोजन के, मैं सोए हुए को उठाना नहीं चाहिए, पर भोजन के लिए उठाने में कोई हर्जा नहीं। तब चादर ऐसे की तो देखा मोर मुकुट किरीटी कुंडला। धन्ना अभाग, भगवान, उठा चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए भगवान के धन्ना जाट। और अभी भगवान साथ में ही रहने, उनको अच्छा लग रहा है अपने भक्त के साथ, भक्त के साथ रहना उनको अच्छा लग रहा है। क्या हुआ कि काम करें, बस खेत की रखवाली करें। भगवान, लंबी कथा में छोटी कर रहा हूं। एक धन्ना समझ गए मेरे साथ ठाकुर जी हैं, बड़े भक्त थे भगवान के। तो कहा प्रभु मुझे एक दिन आप अपने गले लगा लो। भगवान कहते नहीं, गले नहीं लगाऊंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि तेरा कोई गुरु नहीं है। ये कथा में लिखा है, तेरा गुरु नहीं है इसलिए तेरे को मैं गले नहीं लगा सकता। कहते प्रभु आप मेरे को मिल गए हैं, आप मेरे साथ हैं, गुरु की क्या आवश्यकता नहीं, गुरु का होना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर बताओ किससे मैं दीक्षा लूं? बोले रामानंद आचार्य हैं वाराणसी, उनसे पास जाओ, वो मेरे सच्चे भक्त हैं, उनसे दीक्षा लो। उन्होंने फिर दीक्षा ली। तो भगवान पे मिलते हैं, हम योग्य नहीं है उनको मिलने के लिए। इसलिए मैंने भजन सुनाया, योग्यता बेचारे किछु ना ही पाए। गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, ये गुरुदेव आप मेरी योग्यता दे, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारा करुणा सार, मैं आपकी कृपा का बना हुआ हूं। करुणा ना होइले कांदी या प्राण न राखी बोर। अगर आप करुणा नहीं करेंगे, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा। ये भावना है। तो प्रार्थना क्या किया गुरुदेव से?
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीन। तृण से ज्यादा विनम्र बना दो मेरे को, क्योंकि हम विषयों का सेवन करने के कारण जो है अहंकारी बन गए हैं। अलग अलग डिग्री में हम सब में अहंकार है। और मैंने देखा प्रभुपाद जी में अहंकार नहीं था। प्रभुपाद जी बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे। एक विनम्रता और मैं आपको सुनाऊं। प्रभुपाद जी वृंदावन की आखिरी दिनों में जब हमारा जीवीसी आया 1977 में ही जीवीसी आया, तो उस कमरे में प्रवेश किया तो पहली बात प्रभुपाद उसको पूछते हैं, वेयर इज नवयुगेंद्र? नवयुगेंद्र कहाँ है? वो सोचने पड़ गया, प्रभुपाद वो तो अफ्रीका में है। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ से, तो मुझे तमाल कृष्ण प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, तो मैं प्रभुपाद जी को उनकी चरण सेवा करता था। हम प्रभुपाद जी के डोंट टच प्रभुपाद फीट, प्रभुपाद सेड नोबडी शुड टच हिज फीट। तो मैं सेवा टांगे दबाने लगा, लेकिन चरणों को नहीं स्पर्श कर रहा था प्रभुपाद जी के चरणों को। जब मैं नहीं स्पर्श कर रहा था तो प्रभुपाद पूछते हैं, कौन मेरे को मसाज कर रहा है? उसमें भक्ति चारू स्वामी पास में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, मेरा नाम बताया। प्रभुपाद कहते हैं अंग्रेजी में, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर कहते, तू मेरे पाँव क्यों नहीं दबाता? वाई यू नॉट मसाजिंग माई फीट? मैंने कहा, प्रभुपाद आई एम टोल्ड नोबडी शुड टच योर फीट। यस, नोबडी शुड टच माई फीट बट यू कैन टच। ऐसी कृपा थी उनकी। संतों की कृपा से ही हम जी सकते हैं, संतों की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। बड़ी विनम्र। और फिर एक दिन मैं उनके सेवा कर रहा था, प्रभुपाद मेरे को पूछते हैं कि मैं यहाँ रहूं या मायापुर में जाऊं। भक्त लोग प्रयास कर रहे थे मायापुर ले जाने का। तब प्रभुपाद यहाँ थे 1977 में, जिस साल वो गोलोक धाम को गए थे। मुझे पूछते हैं कि मैं यहाँ रहूं या मायापुर जाऊं। मुझे बड़ा ऐसे एम्बैरसिंग अंग्रेजी में कहते हैं महसूस हुआ कि मैं तुच्छ जीव, मेरे को पूछ रहे हैं इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े वैष्णव पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ रहूं या जाऊं। मैं कोई जवाब नहीं दे सका उनको। विनम्रता की मूर्ति थे गुरुदेव, क्योंकि वो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, विषय वासनाओं से मुक्त थे। उन्होंने ये भी कहे थे शब्द, वाई द होल वर्ल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। मैं विषय वासनाओं से मुक्त हूं। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए इस मौके का सभी लाभ लो, इनके चरणों की शरण लो, भक्ति करो और जीवन को सफल करो। बस मन बना लो कि बस इस जन्म में भगवान को मिलना है मैंने, और बाकी देखो, विचार करो। कुछ भी पैसा बड़े इकट्ठे कर लिए, एक भी पैसा साथ नहीं जाने वाला। परिवार बड़ा हो गया, पता नहीं कैसे निकलेंगे, कोई काम नहीं आने वाला। काम तो भाई केवल अंत में कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे, उनकी भक्ति करो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर इस भजन को हम शरण में आए हैं। सत्संग चैनल पे जो महाराज का प्रति रात्रि प्रोग्राम आ रहा है,
8:40 से 9 बजे। उसमें महाराज जी के भक्तजन सहयोग कर रहे हैं। और आज सूरत से श्री श्याम सुंदर जी और पद्मावती माता जी का सहयोग आया है। उनका, उनके परिवार को, सभी भक्तजनों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। प्रश्न है? कितने कितने हैं? रामकृष्ण का प्रश्न उत्तर दे लें पहले। रामकृष्ण प्रभु ने पूछा है कि नरहरि जी के बारे में भी हमको बताएं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। नरहरि भगवान, रामकृष्ण जी प्रश्न जो है ना, सब्जेक्ट मैटर पे पूछा जाता है। नरहरि जी की कोई चर्चा तो नहीं हुई। नरहरि वैसे नृसिंह भगवान को कहते हैं, मनुष्य हैं नरहरि, मनुष्य रूप में भगवान आए हैं। हरि उनका नाम है नरहरि। इस रूप में नृसिंह भगवान को नरहरि भी कहा है। दर्शन दिए थे प्रहलाद महाराज को और हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध किया था। हिरण्य, देखो राक्षस भी बड़ी तपस्याएं करते हैं, पर वो सदा दूसरों का बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते। लेकिन भक्त अगर तपस्या करके उसमें शक्ति आएगी तो सबका भला सोचता है। इसलिए भक्त बनना है और सबका भला सोचना है। हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या की, एक टांग पे खड़ा रहा, सारे शरीर को दिमक ने खा लिया। बड़ी घोर तपस्या, उसने भी सांस लेना भी बंद हो गया उसका। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्या वर चाहिए तुमको, क्या चाहते हो तुम, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं? तो कहता है कि मुझे ये ब्रह्मदेव अमर कर दो, मैं मरूं कभी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बड़ी लंबी आयु है भाई, लेकिन मैं भी अमर नहीं हूं। मैं जब खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूं? तो आप ऐसा करो, हैं ये वर दो, मैं ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं। ऐसा वर मांग लिया कि कभी वो मरेगा ही नहीं। ये वर मांग लिया उसने। लेकिन भगवान प्रभुपाद कहते थे कि भगवान कहते अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। तो भगवान ने ये नरहरि का रूप, दिव्य रूप धारण किया, नृसिंह भगवान का रूप। ना वो मनुष्य हैं, ना पशु है। सर तो शेर का है, हाथ मनुष्य के हैं, शरीर मनुष्य का है। और ये भी कहा था ब्रह्मा जी ने, ये कहा था कि आपकी सृष्टि से कोई मुझे ना मार सके। तो नृसिंह भगवान भगवान की सृष्टि से नहीं है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं है, वो तो त्रिलोकीनाथ है। तो बोला भाई, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो भगवान दहली पर ले गए थे उनको। घर के अंदर एंटर करो तो दहली होती है। ब्रह्मा जी के दिए सारे वर जो हैं नृसिंह भगवान ने पूरे किए। और बोला, दिन न रात सायकाल में, धरती ना आकाश तो अपनी गोद में रख के, घर के भीतर न बाहर, वो दहली के ऊपर। न अस्त्र न शस्त्र भगवान ने अपने नाखूनों से नरहरि भगवान ने फाड़ा था हिरण्यकशिपु को। तो ये नरहरि भगवान की कथा है। बोलो नरहरि भगवान की जय। रामकृष्ण प्रभु
कह रहे हैं कि कल जो संसार दावानल गा रहे थे तो उसमें नरहरि चंवर डुलाए, वो नरहरि के बारे में बोल रहे थे। अच्छा नरहरि भक्त थे भगवान के, बोलो भक्त नरहरि का हो ना, उनको भगवान का नाम दिए। जैसे कोई है कृष्णदास, तो कृष्ण थोड़ा हो गया वो, तो आपने नरहरि कहा, खाली भक्त तो नरहरि नहीं कहा ना। नरहरि भक्त नरहरि जी के जीवन पढ़ के कभी सुनाएंगे। नरहरि के बारे में आपने कहा, नरहरि जी का जीवन देखना भाई। तो हरे कृष्णा। चलो और कौन है प्रश्न? अंजू माता वैंकूवर से, वो कह रही हैं कि मैं भगवान को भोग अर्पण कर रही थी अभी, और जैसे मैंने भोग रखा तो आपने भजन गाना शुरू कर दिया, श्याम रसिया। ये भी अंजू माता चमत्कार है। तो उधर सुनाई दिया भगवान को हमारा गाना नहीं? ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा करो अंजू, उस भोग का प्रसाद थोड़ा सा भेज दूंगा हमको इधर। करुणानिधि प्रभु शिकागो से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। एज यू मेंशनड इन योर क्लास अबाउट सारूप्य मुक्ति, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 2.2.8 that there are 24 forms of the Lord Vishnu. There are 24 forms of Lord Vishnu in accordance with the placement of weapons: conch, lotus, club and disc. In that list of different names of Vishnu, Krishna's name has been mentioned. If so, when did Krishna has 4 arms? We know Krishna has 2 hands only in Krishna Lok. His name is changed like Vasudev, Keshav, etc. in 4-armed forms. So why is it mentioned here as Krishna in 4-armed form by Srila Prabhupada and in different scriptures? My second question is that, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देने दो। देखो सुनो, विष्णु एंड कृष्णा बोथ आर सेम। भगवान की 2 प्रकार की एक्सपेंशन बताई हैं, स्वयं अंश, भिन्नम अंश। भगवान अपना विस्तार करते हैं, बलदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये विष्णु फॉर्म सारी जो है भगवान का अपना स्वरूप है। कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। भगवान के जो अपने विस्तार हैं वो भगवान जैसे ही हैं। अगर कृष्ण ने चतुर्भुज को कह दिया तो उसमें क्या डिफरेंस है? क्या तुम ऑब्जेक्शन उसमें कर रहा है? अभी जैसे भजन में है ना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंड कमंडलुकार, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। केहो बोले पूर्वे रावण बदीला, गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला, श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कोरे जार त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदन। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। देखो करुणानिधि, तूने विषयों का बड़ा सेवन किया, तू ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहा है। ज्ञानी बनने से भगवान नहीं मिलेंगे तेरे को, भक्त बनने का प्रयास कर। मेरी तेरे को ये एडवाइस है। बड़े पुस्तकें पढ़ने से नहीं भगवान मिलते। कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
तूने अगर पूरी कथा सुनी है तो मैंने श्रीरंगम में भगवान को एक अनपढ़ ब्राह्मण गीता हाथ लेके रो रहा था और पढ़े लिखे ब्राह्मण जिन्हें गीता कंठस्थ थी वो हंसी कर रहे थे अनपढ़ की। तो भगवान ने पूछा क्यों हंस रहे हो तुम लोग? ये देखो अनपढ़ है, गीता ऐसे लिए जैसे पढ़ रहा है। वो गीता पकड़ करके रो रहा था। महाप्रभु ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो तुम? कहते मेरे गुरु जी ने कहा था गीता पढ़ना मैं अनपढ़ हूँ। कहते इसलिए? कहते नहीं, कहते मैं गीता लेता हूँ गुरु आज्ञा पालन करने के लिए हाथ में, तो भगवान का ये फोटो, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त और सकार जो उनके सारथी बने हुए हैं, रथ चला रहे हैं वो, इसलिए मुझे रोना आता है। तो महाप्रभु ने कहा यू आर द ट्रू रीडर ऑफ भगवत गीता, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। ये सब पाषंडी हैं जिन्हें गीता कंठस्थ, तू ज्ञानी बनने की कोशिश मत कर, समझाई तेरे को करुणानिधि, भक्त बनने का प्रयास कर, अंदर का कलमश तो जप कर, 64 माला कम से कम कर। माला कितनी करता है तो विद्वान ब्राह्मण बनना चाहता है, उससे कुछ नहीं होगा। भक्त बनेगा तुम तो तेरा जीवन सफल होगा। हम तेरा जीवन सफल चाहते हैं, पर तू अगर विद्वान बन के फिर से आवागमन में जाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, आपने ये कहा, आपने वो कहा। भाव भक्ति। अभी देखो वो जो ब्राह्मण बेचारा अनपढ़ है, उसको भगवान कहते हैं कि तू असली गीता का पढ़ने वाला है। उसका भाव जागृत हो गया। तेरा भाव तो भी एक रत्ती पर जागृत नहीं है, ऐसे ऊट पटांग प्रश्न करता है, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया। हरे कृष्ण। आस्था मेहता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमल में बारंबार दंडवत प्रणाम। मैं पूरी तरह दोषों से भरी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बेटी बनने लायक नहीं हूँ, पर मैं कहाँ जाऊँ, मेरा और कोई नहीं। मेरे दोषों और अपराधों को क्षमा करके कृपया अपनी शरण में ले लीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए गुरु महाराज कि मैं आपकी सच्चे अर्थों में शिष्य बन सकूं। आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके मुझे दीक्षा प्रदान करके अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। जैसे पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही प्रभुपाद आपके रूप में प्रकट हैं। कृपया मुझ पतित पर दया कीजिए। आस्था बेटी, मैंने तेरे को बोला था इंद्रनु से बात करने के लिए, ठीक है, हुई है। अभी बात फिर से कर लेना, नंबर तेरे पास आया इंद्रानुज का, तो देंगे बेटी दीक्षा तेरे को। और ये तूने सोचा कि मैं बड़ी पतित हूँ, ऐसा सोचना ही ठीक है। मैं तुम्हें प्रभुपाद जी की एक घटना सुनाता हूँ। लॉस एंजलिस की ये घटना है। एक भक्त पहले मंदिर में था, फिर चला गया, फिर आया और प्रेसिडेंट को कहता है मैंने मंदिर में रहना है। प्रेसिडेंट कहता है चला जा यहाँ से। वो प्रेसिडेंट आ जाता है फिर प्रभुपाद के पास, कहता है प्रभुपाद इस नाम का भक्त अगर आपके पास आए और कहे कि मैंने मंदिर में रहना, तो प्रभुपाद उसको मंदिर में नहीं रखना। प्रभुपाद कहते हैं क्यों? कहते ये 12वीं बार आया, जाता है आता है, जाता है आता है। प्रभुपाद कहते नहीं, उसको तुम रख लो। वो प्रेसिडेंट कहते हैं प्रभुपाद बड़ा पतित है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। अगर हम पतित बनेंगे, पतित अपने आप को समझेंगे, तभी हमें प्रभुपाद की कृपा मिलेगी। ये तेरी विचारधारा आस्था माता अच्छी है, और बस इसी विचारधारा को बनाए रखो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। नरहरि जी का कल आपको रामकृष्ण जी नरहरि जी के बारे में सुनाएंगे हम। आपने कहना था भक्त नरहरि। बोला क्या? मैंने कहा यही है, एक ही है। वो चक्रवर्ती ठाकुर है ना, वो चक्रवर्ती ठाकुर है। जो ये सरकार वाले हैं इनको
हाँ, शीतल माता वर्जीनिया यूएस से। शीतल माता वर्जीनिया, कौन सी हैं? हाँ बोलो शीतल माता। Hare Krishna Maharaj ji, I have a prayer to ask Maharaj ji if Maharaj ji can bless me on not going to sleep at night, instead chant Hare Krishna Mahamantra the whole night and the whole day. Also for Maya not to ever influence me, or I never again come under Maya, always stay under the influence of spiritual energy. I want to come to know my spirit soul identity. Please bless me Gurudev. क्या कहा, क्या प्रश्न क्या है इसका? क्या प्रार्थना है? ठीक है, ठीक। मेरी शुभकामनाएं शीतल माता तुम्हारे साथ में हैं। भगवान तेरे पर कृपा करें, प्रभुपाद जी कृपा करें और तुम अपने स्वरूप को पहचान सके। उमेश पुणे से हैं ये। हरे कृष्ण महाराज जी, इफ वी लिसन टू योर वीडियो मैसेजेस, इज इट साधु संग? इज फॉरवर्डिंग योर मैसेजेस गीता प्रचार? क्या? अगर हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो वो साधु संग करना माना जाएगा, और उनको अगर हम दूसरे लोगों को भेजते हैं तो क्या वो प्रचार करना? अच्छा, जब देख रहे हो सुन रहे हो तो संगी है, और क्या है वो? देख रहे हो सुन रहे हो और प्रचार भी है, दोनों साथ में है बस। गुलशन सलूजा जी सूरत से। महाराज आप मुस्कुराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हमारे प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे हैं। आप एक बार सब भक्तों को ज़रूर हंसाया करें। अगर आप चाहते हैं सलूजा जी कि हम भक्तों को रोज हंसाया करें तो आपसे फीस लगेगी, कुछ फीस देनी पड़ेगी आपको। फीस ये मैं बता देता हूँ, आपने कम से कम 16 माला रोज करनी है। ठीक है सलूजा जी, अभी साथ बस, और तो नहीं कोई प्रश्न किसी का? ये आखिरी है ना? चलो सारे हे हरे कृष्णा। तो कोविड-19 के लिए वैंकूवर से गंधर्विका माता ने और उनके जो टीम थे, जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उनका उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इसी कोविड-19 में मोहिनी माता जी ने जो सहयोग किया है, उनके परिवार का और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना सहयोग किया। और गयाना से प्राण गोपाल प्रभु ने कोविड-19 के लिए जो सहयोग किया उसका और उनके परिवार का धन्यवाद। और उन्होंने महाराज जी के सत्संग चैनल के लिए जो सहयोग किया है उसके लिए भी उनका आभार करते हैं। और इन सब ने जो भी कोविड-19 के लिए सहयोग किया, उससे उधमपुर में सब गरीबों को जो भी वहाँ फंसे हुए थे उनको ग्रॉसरी किट बांटी गई है। ये सब महाराज जी की प्रेरणा से हुआ। हरे कृष्णा, हरि बोल। अरे इसने भी कोविड-19 का किया मदद, इसका धन्यवाद कर दे। अरे मदद करता ही रहता है, कभी सब्जी सब्जी। हरी बोल। सुनो वहाँ पे कर रहे हैं ना, गोवर्धन में भी कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ के लिए राइस और पोहे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। जा सकती हो अभी? वो मैं नहीं, वो लेके जाएंगे खुद ही। ठीक ठीक, नीचे रखवा दिए। देखो मैं हरी बोल। सुनो, इसका धन्यवाद करो ना। कोविड-19 के लिए उधमपुर में जो बांटा उसका। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।